बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अनुक्रम, जो चैप्टर 9 है, सीक्वेंस, जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहला एग्जांपल मैं आपको सामने ले रहा हूँ कि सम संख्याएं, सम, प्राकृत और संख्याएं। ये मैंने पहला आपको सामने उदाहरण ले रहा हूँ सम, प्राकृत, संख्याएं का। तो इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं एक क्रम में है, एक क्रम में है। तो इसके सीक्वेंस को, यानी कि इसके हम क्रम को अनुक्रम कहेंगे कब, कि जब ये एक नियम के अंतर्गत होंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसका एक नियम बनाऊँ, मैंने इसका एक नियम बनाया 2n। क्या बनाया? 2n। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 रखने पर मुझे 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखने पर मुझे 4 मिलेगा, और n की वैल्यू 3 रखने पर मुझे 6 मिलेगा। तो मैंने क्या बना देखा कि 2n इसका एक नियम बन गया। समझ में आ रही बात कि 2n नियम के अंतर्गत ये n का मान 1 रखने पर 2 मिल रहा है, 2 रखने पर 4 मिल रहा है, 3 रखने पर 6 मिल रहा है। तो ये जो जिस नियम के अंतर्गत ये संख्याएं हैं उनका एक क्रम निश्चित हो रहा है, तो उस नियम को हम क्या कहते हैं, यानी कि संख्याओं के संकलन को हम क्या कहते हैं, संख्याओं के संकलन को कहते हैं अनुक्रम। ठीक है। और दूसरी बात समझो कि ये हमने इनके लिए क्या बनाया कि 2n से ये निकल जा रही हैं कि 2n, अगर हम 2n लेकर चल रहे हैं तो ये 2n जो है वो इनका nवां पद कहलाता है। 2n क्या कहलाएगा? nवां पद इस सीक्वेंस का। और इसे हम क्या कहते हैं? nवां पद 2n। और जिसको हम tn भी लिखते हैं तो tn बराबर 2n, और जिसको हम व्यापक पद भी कहते हैं। तो संख्याओं का वो क्रम, निश्चित क्रम, यहाँ देखिए संख्याओं का, ये संख्याएं हैं वो निश्चित क्रम, संख्याओं का वो निश्चित क्रम जो किसी नियम के अंतर्गत होता है। तो वो नियम क्या था? 2n था। उस नियम के अंतर्गत तो इस अनुक्रम को, यानी कि संख्याओं के इस क्रम को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मान लो हमारे पास विषम प्राकृत संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं हैं। आप ध्यान से देखना, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये मेरे पास विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ ध्यान से देखना कि सब में 2 का गैप आ रहा है। ऊपर भी 2 का गैप था, 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है सब में। तो यहाँ किस नियम के अंतर्गत आ रही है? ये 2n-1 के अंतर्गत। कि अगर यहाँ n का मान 1 रखोगे, n बराबर 1 रखा तो 2 गुणा 1 माइनस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 1 बराबर 1। और n का मान 2 रखने पर 2 गुणा 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1। और n का मान 3 रखने पर 2 गुणा 3, यहाँ तो 3 आ गया, 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 माइनस 1, 5 आ गया। तो आपने क्या देखा कि इनके लिए किस नियम के अंतर्गत बंधी हुई है, ये किस नियम के अंतर्गत आ रही है? ये संख्याओं का ये क्रम 2n-1 के अंतर्गत आ रहा है। तो इसलिए ये संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी ना किसी नियम के अंतर्गत हो वो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। अभी डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। और ये जो 2n-1 नियम के अंतर्गत आ रही हैं ये, तो इसका जो nवां पद है इसको हम बोलते हैं nवां पद, tn लिखते हैं nवां पद, या tn भी लिखते हैं। और वो कितना हो गया? 2n-1। किसके लिए? विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। और सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या था? 2n था। सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए 2n था, ठीक है। और विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है? 2n-1। और ये जो व्यापक, इसको हम व्यापक पद भी बोलते हैं। इस अनुक्रम का व्यापक पद हो गया 2n-1। लेकिन अब इसी को आप एक एग्जाम्पल से और समझिए। यदि मैं लिखूं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो अगर आप देखें अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 2 का गैप है, 3 और 2 5, फिर यहाँ 2 का 7, फिर यहाँ 4 का हो गया, अंतर आ गया 4, 11 और 2 13, 13 और 4 17, यहाँ फिर 2 का हुआ, फिर 4 का हो गया, 17 और 2 19। तो आपने क्या देखा? ये तो किसी नियम में आ ही नहीं रही है, ये तो किसी नियम में आ ही नहीं रही है। तो इनके लिए तो ना 2n बन रहा है, ना 2n-1 बन रहा है, ना 2n+1 बन रहा है, तो कुछ नहीं बन रहा है। तो ये किसी, तो क्या ये अनुक्रम नहीं है? ये बच्चों ये अनुक्रम है। इसको आप सैद्धांतिक रूप से इसको लिखेंगे, कौन किन किन संख्याओं का अनुक्रम? अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम।
तो आप किसी भी क्रम को यदि आप एक तो नियम के अंतर्गत समझा सकते हैं कि नियम से यानी कि 2n से सम प्राकृत संख्याएं हैं, 2n-1 से विषम प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, अभाज्य संख्याओं का जब हम ले रहे हैं तो कोई भी नियम इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब नियम नहीं बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम हम लिख देंगे। और इसको लिखने का तरीका आप जानते भी हैं, जैसे कि हमें मान लो समुच्चय के रूप में इसको लिखना है तो x बिलोंग्स टू n, और क्या लिख देंगे, x एक गुण लिख दिया इसका, x एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। तो इसको सिद्धांत के रूप में आपने एक सिद्धांतिक रूप में बता दिया कि ये क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो तब हम इसको क्या कहेंगे, ये भी एक अनुक्रम है, यानी कि संख्याओं का ऐसा क्रम है जिसको हमने किसके तरीके से देखा, एक सिद्धांत के रूप में देखा कि ये क्या सिद्धांत बन रहा है। लेकिन इनके लिए nवां पद नहीं बन सकता, इसका आप nवां पद नहीं निकाल सकते, इसका व्यापक पद आप नहीं निकाल सकते। व्यापक पद वो पद होता है जिसमें आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो तो वो पद हमें मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या समझा कि ध्यान से यहाँ देखिए कि अनुक्रम एक ऐसा फलन है, अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत का मतलब डोमेन, जिसका प्रांत क्या है, कैपिटल N है। कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या उसका उप समुच्चय, सबसेट। किसका सबसेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का, या उप समुच्चय है कैपिटल N का। ठीक है, तो फिर से चेक कर लीजिए, अनुक्रम एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका प्रांत यानी जिसका डोमेन क्या है, कैपिटल N यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और उसका या उसका उपसमुच्चय कैपिटल N। ये किसका उपसमुच्चय, कैपिटल N का, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये उपसमुच्चय के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, तो अब बात आती है कि दो प्रकार के अनुक्रम होंगे, एक होगा परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम कौन सा हुआ, जिसमें जो संख्याओं की संख्या है, जिसमें जो पदों की संख्या है, जिसमें जितने पद है पदों की संख्या निश्चित होगी। पदों की संख्या क्या होगी, निश्चित। तो किसमें होगी पदों की संख्या निश्चित, जिसमें n जो है वो 1 से लेकर मान लो और 10 तक है, 3 4 मान लो 4 तक ही है। और एक हो गया अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम का मतलब हो गया इनफाइनाइट, तो जिसमें पदों की संख्या, जो पदों की संख्या है वो अनिश्चित है। तो यहाँ पर इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर 2 3 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक है। ठीक है, तो वो दो प्रकार का अनुक्रम मिलेंगे, एक परिमित अनुक्रम मिलेगा और एक अपरिमित अनुक्रम मिलेगा। परिमित अनुक्रम वो होगा जिसमें पदों की संख्या डेफिनेट होगी, निश्चित होगी। तो n का मान, जिसमें जो प्राकृतिक संख्या ली जाएंगी वो 1 से 4 तक भी हो सकती हैं, 1 से 10 भी हो सकती है, 1 से 20 भी हो सकती हैं, 1 से 100 तक भी हो सकती हैं, 1 से 1000 तक भी हो सकती हैं, 1 से 1 लाख तक भी हो सकती हैं। और अपरिमित अनुक्रम में क्या होगा कि पदों की संख्या अनिश्चित होगी, जिसमें प्राकृतिक संख्या जो उसका डोमेन होगा यानी कि प्रांत होगा उसमें अवयव होंगे 1 से लेकर अनंत तक। अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाइए। तो देखिए, किसी नियम या नियमों के अंतर्गत, किसी नियम या नियमों के अंतर्गत वो नियम क्या बनाया, जैसे मैंने अभी 2n बताया था सम संख्याओं के लिए, 2n बताया था मैंने सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए, और 2n-1 बनाया था मैंने विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। किसी निश्चित क्रम में, अब उनको एक निश्चित क्रम में संख्याओं के संकलन को, जो संख्याओं का आपने संकलन करा है, स्टोर करी हैं संख्याएं, को अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक बताया था, लेकिन जब हम अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम देख रहे थे तो वहाँ तो कोई नियम ही नहीं बन रहा था, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सैद्धांतिक रूप से लिखेंगे। वो भी एक अनुक्रम है, वो अभाज्य संख्याओं का क्रम है, तथा ये संख्याएं अनुक्रम के पद कहलाते हैं। ये जो संख्याएं आप लिखोगे, सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10, तो वो अनुक्रम के क्या कहलाएंगे, पद कहलाते हैं। इस प्रकार अनुक्रम के nवें पद को, जो nवां पद होगा जो हमने निकाला था 2n और 2n-1, उसको tn या व्यापक पद भी कहते हैं।
अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को इसी एक्सरसाइज से हम सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली मैं आप सॉल्व करने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। प्रश्नावली 9.1 हमारे पास है। प्रश्नावली 9.1 इसका पहला क्वेश्चन है an बराबर n इंटू एन प्लस टू। तो वो हमसे कह रहा है प्रथम 5 पद लिखिए, इसके पहले 5 पद लिखने हैं। तो हम पहले 5 पद, ये an जो है ये tn ही है, समझ लीजिए। an का मतलब होगा a1 पहला पद। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 तथा 5 रखने पर। तो पहले n बराबर 1 रखा तो a1 बराबर 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 3 आ गया। a1 का मतलब होता है पहला पद, a2 का मतलब दूसरा पद। तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। a3 तीसरा पद, अब n की जगह 3 रख दिया। 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 15 हो गया। a4 का मतलब चौथा पद, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 6 24 हो गया। और a5 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 इंटू 7 और ये हो गया 35। तो पहले 5 पद क्या आ गए, 3, 8, 15, 24, 35। अब इसी का ही आप देखिए जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, पाँचवा पद, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ही। तो an बराबर -1 की पावर n-1 हमें दिया है और 5 की पावर n+1 है, इंटू 5 की पावर n+1 है। यहाँ पर भी हमें 5 पद ज्ञात करने हैं। तो n बराबर हम 1 रखेंगे, 2, 3, 4 तथा 5 रखने पर। तो a1 बराबर -1 की पावर 1-1 इंटू 5 की पावर 1+1। तो a1 बराबर -1 की पावर 0, 5 की पावर 2, तो -1 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गया। तो कितना आ गया, 25। दूसरा पद देखिए a2 -1 की पावर 2 -1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। तो ये -1 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 3, तो -1 की पावर 1 माइनस हो गया, 5 की पावर 3 125 हो गया। ठीक है। a3 -1 की पावर 3 -1 और 5 की पावर 3 + 1, तो -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया और 5 की पावर 4 625 हो गया। a4 -1 की पावर 4 -1, 5 की पावर 4 + 1, तो -1 की पावर 3, 5 की पावर 5, तो -1 का क्यूब माइनस हो गया और 5 की पावर 5 हो गया 3125, 3125। a5 तो -1 की पावर 5 -1, 5 की पावर 5 -5 + 1, तो -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6 हो गया। तो -1 की पावर 4 प्लस हो गया, 5 पंजे 25 आ गया, 5 10 2 12, 5 5 6 5 3 15, 15,625। तो पहला पद 25 आया, दूसरा पद माइनस का 125, तीसरा पद 625, चौथा पद माइनस का 3,125 और पांचवा पद आया 15,625। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर है an बराबर n इंटू n² + 5/4। ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 5 पद लिखने हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 तथा 5 रखने पर। ठीक है। तो a1 बराबर 1 इंटू 1 का स्क्वायर + 5/4, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 5/4। तो 1 को तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 6/4, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 हो गया पहला पद। दूसरा पद देखिए a2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर + 5/4, तो 2 इंटू 4 + 5/4, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9/2, दूसरा पद आ गया 9/2। a3 तीसरा पद, 3 इंटू 3 का स्क्वायर + 5/4, 3 इंटू 9 + 5/4, 3 इंटू 14/4, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो गया। तो 21/2, ये तीसरा पद 21/2 आ गया, 21/2। a4 तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर + 5/4, 4 इंटू, या 4 से 4 कैंसिल ही कर दो, तो 16 + 5 कितना आ गया, 21 आ गया।
तो चौथा पद 21 हो गया। A5 हो गया 5 इंटू 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 5 इंटू 25 प्लस 5/4, तो 5 इंटू 30/4, तो 2 दूनी 4 और 15 हो गया। तो ये आ गया 15×5 75/2, 75.2। तो पहला पद 3/2, दूसरा पद 9/2, तीसरा पद 21/2, चौथा पद 21 और पांचवा पद 75/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे।